सुबह की राम राम मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और इन खूबसूरत अरेबिकम के प्लांट्स के साथ में आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टावर बनाई हूँ। ये है मेरा जेड प्लांट का। ये पाइप का टुकड़ा घर में ही था, वेस्ट। अब वेस्ट ही कहेंगे क्योंकि यूज़ होने के बाद जो बच गया इसको तो दुकान वाला लेगा नहीं, तो इसका कुछ यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो बहुत सारे गार्डनर मित्र DIY डालते रहते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं या कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको टावर फॉर्म में डेवलप कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो किसी ने पूछा इसे कैसे बनाए हैं, तो इसका ही एक छोटा पाइप का टुकड़ा रखा था, तो जिस प्रोसेस से उसको बनाई हूँ उसी तरह से मैं ये अपने छोटे पाइप के टुकड़े को भी इसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं उसमें तो सीमेंट का गमला ली हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक प्लास्टिक पॉट है, इसी को ले रही हूँ। जो अवेलेबल है आपके पास उसी को लीजिए, एक्स्ट्रा इसमें केयर करने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आप अपने प्लांट और टावर तैयार कर सकते हैं। ये लगभग मेरा 1.5 फीट का है, 1.5 फीट का पाइप है ये। और इसमें मैं थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा छोड़ के ऊपर को लेकर के इसमें होल बना दी हूँ। और ये होल बनाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास एक GI पाइप है। GI पाइप को हीट करके मैं इसमें बना ली हूँ। तो इस तरह से इसमें क्या है, सफाई से गोला बन गया है जो होल है। और इतना मोटा जेड का प्लांट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो अभी हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। वरना एक हीटिंग गन टाइप का आता है जो इनके पास रहता है, कहना चाहिए मैं देखी हूँ उसको कारपेंटर लोग के पास। तो उससे भी हीट करने से और दबा देने से ये शेप में और बहुत अच्छे से बन जाता है, और लोग जो बनाते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से बनाई हूँ। तो इस तरह से मैं इसको बराबर स्पेस में 4 होल बना ली हूँ इसमें, और सिर्फ सिंगल टावर बनेगा। उसमें क्या है, 4 स्टेप तो मेरे प्लांट ही लगे हैं और 5वें पे ऊपर टॉप में एक लगा है। और इसी तरह से 4-4 का उसमें है। और उसमें भी मैं अपने जेड प्लांट जिसमें लगा के रखती हूँ कटिंग्स को, उसी कटिंग्स को लगे हुए जड़ सहित मैं उसमें लगाई हूँ। तो वो सेट हो गए हैं। अब उनको मैं प्रूनिंग करके अपने हिसाब से, पहले भी प्रूनिंग कर चुकी हूँ, फिर उस हिसाब से मैं उसको थोड़ा और सेट हो जाएगा तब उसको आकार दूंगी। और यहाँ पर भी उसी तरह से मैं कुछ अपने लेके आई हूँ। जो लगे हुए मेरे प्लांट रहते हैं, मैं जहाँ जहाँ लगा देती हूँ तो इस तरह से जड़ निकल आते हैं और ये प्लांट रेडी हो जाते हैं। इन्हीं प्लांट्स को मैं इस टावर पर लगाने वाली हूँ। तो किस तरह से लगाना है, देखिए ये मेरा सॉइल मीडिया जो अडेनियम के लिए बनता है वैसे ही सॉइल मीडिया है, अलग से नहीं है। उसी सॉइल मीडिया में ही मैं लगभग अपने सारे इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको लगाती हूँ। इसमें जो अभी अरेबिकम्स लगाई हूँ ये सॉइल लेस हैं, पर इसमें थोड़ा सॉइल है, इसमें 25-30% सॉइल मिला हुआ है। और बाकी उसी तरह से सारे इसमें खाद मिले हुए हैं। नीम की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, रेत है। और रेत मेरा वही है 70% 30% का रेशो रहता है, बाकी खाद रहते हैं। तो इसमें जो हमारा पिछले में था कि 25-25-25%, तो इसी तरह से यहाँ भी है 25-25-25%। इसमें भी आप देखेंगे तो कोयले के टुकड़े दिखाई देंगे, ईंट के टुकड़े दिखाई देंगे, सभी चीज़ उसी तरह से मिला हुआ है। 25% रेत, 25% मिट्टी, 25% राइसस, 25% वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से। अब बाकी ऊपर से जो भी DAP आपके पास है, एप्सम सॉल्ट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये सारे मैंने इसमें मिला रखे हैं 1-1 टीस्पून के हिसाब से। इस तरह से थोड़ा सॉइल बना ली हूँ मैं। और इसमें बोन मिल भी है क्योंकि उसमें फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है तो हमारे प्लांट के लिए। तो इस तरह से वो भी है यहाँ पर। और टॉप के लिए इस बार मैं थोड़ा सा इसको रॉक में सेट करूँगी। तो ये रॉक मैं दिवाली के समय, हम दिवाली के पहले कहना चाहिए, उस समय दशहरे और दिवाली के बीच में, दशहरा होने के बाद हम यात्रा पे गए थे। तो सोमनाथ से मैं समुद्र से कुछ इस तरह से 2-3 कुछ इससे बड़ी हैं साइज़ में और ये सबसे छोटी साइज़ है। इस तरह से 3-4 पत्थर ले लिए थे, मिले तो तट पे है, ताकि मैं इन पे अपने प्लांट ग्रो कर सकूं और कुछ रॉक में कुछ क्रिएशन बना सकें। तो इसको मैं इस बार यहाँ पे इसकी साइज़ का है ये, तो इसमें मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से ये मेरा तैयार हो गया है। तो ये सॉइल मीडिया मैं यहाँ पर भर दी हूँ। होल को बंद करने के बाद में ड्रेनेज होल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद ये सॉइल मीडिया भर दी हूँ, और सॉइल मीडिया भरने के बाद में इसको जमा दी हूँ, और जमाने के बाद यहाँ तक मैंने इसको फिल कर दिया है। अब मैं इसको किस तरह से लगाती हूँ कि इसमें जो मुझे प्लांट्स लगाने हैं उसको इस तरह से मैं
चारों तरफ से ऐसे घुसा दूँगी। जड़ को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, बहुत बड़े बड़े जड़ हो गए हैं, ये इतना ही जड़ बहुत है उसका और पकड़ लेगा। तो इसको हम तोड़ के इस तरह से इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद ऊपर से फिर सॉइल भर देंगे। उसके बाद जब सेट हो जाएगा तो हम इन प्लांट्स को आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास कुछ कटे हुए हैं और कुछ में मल्टी ब्रांचेस हैं, कुछ सिंगल हैं। तो मल्टी ब्रांचेस में देखते हैं कितने हैं। एक तो मैं इसको टॉप में रखूँगी, ये थोड़ा सा पतला भी है लेकिन पुराना प्लांट है, इसकी जड़ें अच्छी हो गई हैं, तो ये इसमें लगने के बाद में सही हो जाएगा। बाद में हम इसके जो एक्स्ट्रा ब्रांच होंगे उनको अपना शेप देते समय इसको सेट कर लेंगे। तो इसको मैं टॉप में रखूँगी और उसके बाद यहाँ से 4 प्लांट हैं, तो ये देखो, ये 2 और ये 3 है और एक यहाँ पर स्टेट है, तो इसको भी हम प्रून कर देंगे तो ये भी घना हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सबको यहाँ पर लगा देंगे अभी। तो चलिए मैं इनको साफ़ करके लगा करके आपको दिखाती हूँ। ये इसी तरह से स्टेप चलेंगे, यहाँ से इसको होल में चारों तरफ से दबा देना है इस तरह से लगा करके, और ऊपर से हमको मिट्टी फिल करते जाना है। उसके बाद हमको टॉप वाले को लगाना है। तो मैं आपको लगा करके ये दिखाती हूँ। देखिए टावर कैसे बनता है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से मेरा ये टावर तैयार हो गया है। देखिए मैं इसको थर्मोकोल के सहारे सेंटर पे सेट की हूँ होल के। कुछ साइड भी हो गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। थर्मोकोल के टुकड़ों से मैंने इन्हें सेट कर दिया है। ये यहीं से ही ब्रांच है और वहाँ से है, ये हिलेगा तो अपने आप जब निकाल देंगे तो ये सेट हो जाएगा। जब तक कि हमारा ब्रांच ठीक नहीं हो जाता हमको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इन्हें कट कर दिया है, प्रूनिंग कर दी है। देखिए जो लंबा सा था उसे प्रून कर दिया है। अब इसके ब्रांचेस निकलेंगी, कुछ लीफ को मैं बाद में कट कर दूँगी, अभी मैं रहने दी हूँ कि वीडियो बनाते समय बिल्कुल अलग सा दिखता है इसलिए। बाकी मैं इनकी प्रूनिंग कर दी हूँ। एक ये छूट गया, इसको कट कर दूँगी तो ये सारे घने और बुसी हो जाएंगे और बुसी होने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे। और इसके साथ ही आप साइड में देखेंगे कि जिनको मैंने प्रून किया है उसको यहीं पर लगा दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉट की ज़रूरत पड़ती है मित्रों। तो इसको इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कटिंग्स फिर से तैयार हो जाएंगे। टावर ऑलरेडी तैयार हो रहा है, कटिंग्स भी तैयार हो जाएंगी। इधर बाकी की साइड में भी मैं राउंड करके लगा दूँगी जो कटिंग्स अभी निकलेंगी। और इस तरह से मैंने चारों उस पर होल पे इसको सेट कर दी हूँ। जड़ सहित था मेरा लगा हुआ और इस तरह से इसका कुछ लुक आया है। और जो ऊपर था वो स्टोन पे है, तो स्टोन पे इसको एक को तो बड़ा होल था तो उसके अंदर ही डायरेक्ट डाल दी हूँ और थर्मोकोल से इसको मैं सेट की हूँ। हटाऊँगी तो अभी ये इतना ठीक होते तक यहाँ पर ये चलेगा। और दूसरा एक यहाँ पर होल था उसमें भी मैं इसकी जड़ को नीचे घुसाती हूँ। छोटे ये भी लगा हुआ था कटिंग से, ये भी लगा दी हूँ। इसको तोड़ दूँगी मैं पत्तियों को। तो इससे क्या होता है, पत्तियों को जब साफ़ कर देते हैं, ये भी देखिए छोटे पॉट में लगा था तो इसकी लीफ की साइज़ देखिए और इनकी देखिए। तो जैसे ही आप कट करके बड़ी पत्तियों को हटाते हैं और वो लिमिटेड जगह में रहते हैं और उनको हम बोंसाई बनाना शुरू करते हैं तो उनके लीफ अपने आप छोटे हो जाते हैं। इसमें आप लीफ को दबा के देखेंगे तो इसमें गद्देदार होता है, सकुलेंट फैमिली का ही है। तो ये बहुत सुंदर हमारा ये टावर यहाँ पर तैयार हो जाएगा समय पे। और हम इसको हल्का सा फिर ऊपर स्टोन को अपलिफ्ट कर देंगे। अभी भी थोड़ा सा हो जाएगा जैसे ही पानी डालेंगे। तो अब इसको सावरिंग कर देते हैं हमारे इस जेट प्लांट के टावर को। तो देखिए इस तरह से हम इसको सावरिंग कर देते हैं अच्छे से ताकि पानी नीचे तक चला जाए। और इसको मैं ज़्यादा फिल नहीं की हूँ, इसको थोड़ा सा फिल करना था गमले को, मिट्टी थोड़ी कम हो गई। इस तरह से फर्स्ट टाइम पानी पूरा बाहर आते तक दे देंगे पॉट से। और इसमें और भी कटिंग्स में लगाऊंगी। इस तरह से लगे हुए हैं, अब तो तुरंत ही इनको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सावरिंग मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको कर दिया है। अब इनको 2-4 दिन पानी नहीं दूंगी और इसको शेड एरिया पे रख दूंगी। तो कैसा लगा मित्रों मेरा टावर, आप लोगों को बताइएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अच्छा, इस पर हम अलग अलग तरह के प्लांट्स भी लगा सकते हैं, फॉर्चूला लगा सकते हैं, मॉस रोज लगा सकते हैं। तो वो लेकिन क्या होता है कि सीजनल है तो क्या है, हर बार हमको टावर से निकालना पड़ता है।
फिर से टावर की सफाई करो, फिर से उसमें नया प्लांट लगाओ। अब इसमें क्या है, हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, ग्रेनुअल फॉर्म में भी देना है तो थोड़ा बहुत जगह है वहाँ से ग्रेनुअल फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना देखी कि बार बार इसको लगाने से दिक्कत होता है। 1-2 साल लगाई मैं, उसके बाद अभी साफ़ करके इसको पेंट कर दी हूँ मैं येलो कलर के ऑयल पेंट से। तो ये बहुत सुंदर लगेगा अभी बनने के बाद में, आप देखिएगा थोड़ा सा तैयार हो जाएगा तो महीने भर में इसमें चार्मिंग आ जाएगी, महीने भर में इसमें रौनक आ जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जिस पॉट में लगा था ना उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सूखी जगह पे लगा हुआ था जहाँ से मैं इसको उखाड़ के लाई हूँ। वो मेरी आदत की वजह से वहाँ पर ये लग गया था, लेकिन इसमें वो थिकनेस और वो खूबसूरती इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसको खाद पानी कुछ भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये ज़िंदा था और ये चल रहा था, इसके रूट्स भी थे। तो इस तरह से अब यहाँ लगा दी हूँ तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा और इसके जो लीफ होंगे वो छोटे छोटे घने हो जाएंगे, ये थोड़े से मोटे हो जाएंगे, तो जहाँ से भी मुझे लगेगा वो कट करके मैं एक शेप देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से आप टावर बना सकते हैं। तो ये सीजनल फ्लावर को, चाहे मैरीगोल्ड का हो या चाहे फार्चूला का हो, मॉस रोज हो, कुछ भी आप लगाएंगे तो उसे बार बार हटाना पड़ता है एक सीजन के बाद में। इसलिए मैं इसका परमानेंट जुगाड़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा काम नहीं कर सकती मित्रों, समय की भी कमी हो जाती है और काम करने भी नहीं होता है एक समय के साथ में। तो इस वजह से मैं ये की हूँ। तो मेरा आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और कैसा लग रहा है मेरा टावर ये भी बताइए। अब इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये परमानेंट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसी पे बढ़ता रहेगा जब तक कि ये होल कवर ना हो जाए, तब तक हम इसमें इसको रहने दे सकते हैं। इसके रूट बॉर्ड हो जाएंगे, तब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम खोल के फिर से निकाल लेंगे, इसी तरह से खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, रूट अपने आप फिर से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से, इस वजह से मैं इसमें जेट प्लांट लगाना पसंद की हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर जेट प्लांट का ये तैयार की हूँ टावर। तो इस तरह से 4 प्लांट हो गए, इस तरफ से चारों तरफ से बराबर जगह पे होल किया हुआ है, 4 प्लांट ऐसे लग गए, 1 प्लांट ऊपर लग गया, तो ये मेरे 5 प्लांट का टावर हो गया। और यहाँ पर आप जो बड़ा देख रहे हैं वो 4 स्टेप में है, तो 4 4 जा 16 और एक 17 प्लांट का है, 17 प्लांट उस पर लगे हुए हैं इसी तरह से। और वो भी जब डेवलप हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सिर्फ मैं कल्पना कर सकती हूँ, जिस दिन होगा उस दिन आपको भी ये दिखाऊंगी। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं और कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।